कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। लाशों और जख्मी सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। 2.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। बाल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहकीन से इजहार ताज़ियत। कहा आदमी इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएंगे। कल्लात में कौमी शाहराह पर 2 मुसाफिर बसों में खौफनाक तसादुम। हादसे में 5 मुसाफिर जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। एक बस कराची से कोयटा और दूसरी कोयटा से कराची जा रही थी। ए मालिक हमें हिदायत पर इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक नसीब फरमा। दुआ गो है कि अल्लाह हमारे मुल्क को ता क़यामत ए अल्लाह कायम व दायम रख। अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। अल्लाह तू हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। 1000 महीनों से बेहतर रात लैलतुल कद्र की तलाश। रब जुल जलाल को राजी करके जहन्नुम से निजात पाने की घड़ियां। माह रमजान की 27वीं शब लैलतुल कद्र की तलाश में रात भर इबादत। मुल्क भर की मसाजिद में रूह परवर मनाजर, अहले ईमान फजीलत और बाबरकत रात की रहमतें समेटने में मसरूफ। खत्म कुरान और तलावत की सदाएं। महफिल शबीना का भी इनेकाद। घरों में ख्वातीन और बच्चों का भी खसूसी इबादत का एहतमाम। क़यामुल लैल और नवाफिल की अदायगी। रब के हजूर गिड़गिड़ा कर खैर व बरकत, मगफरत और सलामती की दुआएं। उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और बहरानों से निजात के लिए इल्तजाएं। बादशाही मस्जिद लाहौर में मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ। IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें इकॉनमी को स्टेबल कर देती हैं। आपने जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की जिंदगी को आपने इज्जत और वकार की जिंदगी में बदलना है। आई विल मेक श्योर कि अल्लाह ताला के फजल करम से सूबों के साथ मिलकर जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूंगा और आपको पाकिस्तान का अजीम मिसाल बनाऊंगा इंशाअल्लाह। कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को कर्ज से निजात दिलाने का अज़म। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा IMF से $1 अरब कर्ज मिलेगा। ये हमारी कमाई हुई रकम नहीं, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। हुनर और मेहनत से कर्ज की ज़िंदगी को इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। नौजवानों को IT और AI की ट्रेनिंग दें तो ये सरमायाकार बनेंगे। राना मशहूद को नौजवानों को रोज़गार फराहमी का टास्क दिया है। किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। अपने अखराजात और कम करके नई नस्ल की तरबियत के लिए अरबों खरबों भी निशावर कर देंगे। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। IMF ने ₹1 बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ कीमत में दिया जाएगा। IMF का कहना है कि ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टो पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट से सारिफीन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब बोझ कम होगा। उधर हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत। शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और दहशत गर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराकार बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। सदर ट्रंप के मशकूर हैं, उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी अमूर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर एडवाइज़र बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिकी गिल, अमरीकी कांग्रेस मेंबर ग्रेवरी मैक्स और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बेंसन से अलग अलग मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
तारिक फातमी ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को तिजारत, मुआशी ताल्लुकात और सरमायाकारी रवाबत पर इस्तेमाल करने के ख्वाह हैं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में उनके रुफका को मिलने की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, आज़म सवाती, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर वक्त खत्म होने पर वापस चले गए। पीटे रहनुमा का जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गई। 4 घंटे के इंतजार के बाद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई की आवाज़ सुने बगैर कोई कौमी मकालमा कामयाब नहीं हो सकता। जुनेद अकबर ने कहा, मुल्क में आइन, कानून और जज के फैसले की कोई अहमियत नहीं, ऐसे रवैये मजीद नफरतें बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर की अदालत के मातहत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लार्जर बेंच बनाने के ऑर्डर में एतराज़ दूर करने की वजूहत दिखाई नहीं दे रही। एतराज़ दूर करने की वजूहत तहरीर न करना भी हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ है। जस्टिस एजाज इसाक ने लिखा कि अदालत से ज़ेर समात केस वापस लेने की फिलहाल कोई कानूनी नज़ीर पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट रूल्स की बेंच की तश्कील से मुतल्लिक शिक बताई, लेकिन वो गैर मुतल्लिका है। वकला अदालत की मुआवनत करें और अवाम भी इस केस पर नजर रखें। उलमा कराम नौजवानों को इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे से निकालने में तामीरी किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में कहा, कौंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। मुल्क में इस्लामी बैंकारी से मुताल्लिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का किरदार लायक तहसीन है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया की रफ्तार बदल दी। इस्लाम ने हमें इज्तिहाद का रास्ता अता किया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए। उधर वज़ीर आज़म से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़न्नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात की मंजूरी दे दी। जिनसी जराइम से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की भी मंजूरी। भक्खर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। पंजाब एयरलाइन सर्विस के आगाज़ की तजवीज़ का भी जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ट्रैफिक चलान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। चिकन के नर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए पंजाब लीगल एडवाइज़र में रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, ला अफसर की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए। पानी से मुतल्लिक मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब किसी सूबे का पानी नहीं ले रहा, हम इस पर जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर इंतजामात से मुतालिक जायज़ा इजलास। कमिश्नर लाड़काना की बरसी प्रोग्राम के इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की जलसा में आने वालों के लिए ज़रूरी सहूलियात के इंतजामात की हिदायत। पार्किंग के खसूसी इंतजामात हों ताकि किसी को तकलीफ ना हो। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जलसा गाह आने और जाने वाले रास्तों को अलग रखा जाए। वज़ीर आला सिंध ने 4 अप्रैल के प्रोग्राम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बगैर वजाहत और इत्तफाक के दरिया सिंध से एक तरफा केनाल मंसूबे को शुरू न किया जाए। पानी के इस्तेमाल और तकसीम में जिम्मेदारी बरती जाए। सेनेटर शेरी रहमान को पाकिस्तान के तीनों सूबों में खुश्क साली पर तशवीश कहती हैं। इरसा हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के 3 सूबों को खुश्क साली का सामना है जो परेशान कुन है। पाकिस्तानी दरियाओं के निज़ाम में 43% पानी की कमी है। डैमों में भी पानी नहीं है। पहाड़ों पर भी बर्फ के ज़खायर कम होने से बेहतर बहाव की कोई उम्मीद नहीं। ये सब माहौलियाती तब्दीली और नाकिस पानी के इंतजाम का नतीजा है। कराची में कायदाबाद चौक के करीब पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कायदाबाद पुल के ऊपर से क्रैकर फेंका। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली।
फैसलाबाद में घिनौनी वारदात। मोटरवे के करीब सांदलबार के इलाके में डाकुओं की शोहर के सामने खातून से इज्तिमाई ज्यादती। तीनों मुसल्लह मुलजिमान ने खेतों में ले जाकर अपनी हवस का निशाना बनाया। डाकू मुतासरा फैमिली से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर भी फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमा ने वाक़े में मुलविस एक मुलजिम की निशानदही कर दी। मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त। कहा, मुलजिम अली शेर ने साथियों के हमरा मेरी बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में मुलजिम साहिर की गिरफ्तारी और मनशियात बरामदगी का केस। साहिर से बरामद मनशियात की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम साहिर से 557 ग्राम वीट बरामद हुई। मुलजिम से बरामद मनशियात ओरिजिनल वीट ही है। मनशियात 10 से 15,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त की जाती थी। मुलजिम साहिर से बरामद मनशियात की मालियत 86 लाख रुपए से जायद है। उधर FIA ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की रैप्टर गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी अरमगान के एक गार्ड के घर से बरामद की गई। ईद उल फितर करीब आन पहुंची। तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बाजार और शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। ख्वातीन और बच्चा पार्टी शॉपिंग में सबसे आगे। कपड़े ले लिए, मैचिंग जूतों की तलाश। कोई सूट के रंग के दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ। बनाओ सिंगार के लिए मेकअप की दुकानों का भी रुख। ख्वातीन का महंगाई होने का भी शिकवा।